प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज रविवार है तो आज आप सभी लोगों को रविवार के दिन आपका स्वागत है। आपको यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद, जय मसीह। और आपको परमेश्वर का नाम पे आज का शुभकामनाएं, रविवार के शुभकामनाएं। तो आज अपने को हर रविवार के जैसा आज ये रविवार भी अपने को एक त्योहार है कि नहीं। तो और एक त्योहार में अपन आए हैं। तो त्योहार ये रविवार, ये शुभ दिन, ये त्योहार मनाने से पहले प्रार्थना से ये त्योहार को मनाएं। मनाने का मतलब ये बहुत आनंद से, ये संतोष सुख से अपन जो परमेश्वर के कलीसिया में आकर आज के दिन उनकी स्तुति, उनकी धन्य करके, और जो मसीहा को मांस को भोजन कर उनके लहू को पीने की ज़रूरत आज है। तो पवित्रता से अपन आगे चलेंगे। तो इससे पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आइए। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 है प्रभु। गई रविवार से रविवार तक सारे सप्ताह दिन प्रभु हमको तुम रक्षा किए, इसीलिए धन्यवाद प्रभु। बहुत सारे क्लेश में से प्रभु, विपत्तियों से प्रभु, समस्याओं से प्रभु हमको बचाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। हमारे दुश्मनों से बचाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद हे प्रभु। प्रत्येक रूप से शैतान से तुम बचाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे आने जाने में, हमारे सफ़र में तुम बचाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। गई रविवार से रविवार तक हे प्रभु हमारे जीवन में तुम जो किए हैं बहुत सारे आशीर्वाद के लिए, बहुत सारे आश्चर्य कार्य के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। रविवार के दिन हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु, तुम्हारे दीनदास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर हे प्रभु तुम ही आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम जो बोलना चाहते हो, तुम तुम्हारे कलीसिया के लोगों से जो बात करने चाहते हो प्रभु, तुम्हारी योजना वचन के द्वारा हमारे आंखों के सामने जो प्रकट कर, वचन का प्रत्यक्ष देकर आप ये महिमा पाने के लिए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे लोग, कलीसिया के लोग, आइए सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे। भजन संहिता 132, भजन संहिता 132, 132, सैम 132, 7, 132 7वां वचन पढ़ेंगे सीधा से सीधा। आइए 7वां वचन देखिए। आइए आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद ने लिखा हुआ ये भजन संहिता 132 भजन संहिता में दाऊद ने कह रहे हैं कि जो क्या कह रहे, आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। दंडवत का मतलब क्या है? तो नमस्कार, खाली नमस्कार नहीं, जो उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं साष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार बोलते हैं उसे। तो दंडवत करें किसको? जो पहला वचन में है, हे यहोवा दाऊद के लिए उसके सारी दुर्दशा को स्मरण कर। हे यहोवा, किसको बुला रहे? हे यहोवा, यहोवा को बुला रहे हम भक्त, यहोवा को पुकार रहे, यहोवा को बुला रहे। तो आओ अपन किधर जाएंगे? हम उसके निवास में, उसके कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन दिखाई दे रहे अपने को? जो यहोवा दिखाई दे रहे हैं पहला वचन में। तो यहोवा के निवास में प्रवेश करेंगे अपन, यहोवा के निवास में प्रवेश करें। वाह, क्या बात है, क्या बात है। किसके निवास में? यहोवा के निवास में प्रवेश करें। अरे बाप रे, ये तो मामूली बात नहीं है कि नहीं? ये छोटी बात नहीं होता है, छोटी बात है कि नहीं? बहुत बड़ी आशीर्वाद की बात है, क्योंकि
यहाँ सीधा से सीधा कहाँ जा रहे, यहोवा के निवास में हम। कितने भयानक विषय है ये, क्योंकि डर लगना, यहोवा पवित्र है। वो कैसा है? वो पवित्र है, उनके निवास बहुत पवित्र है। यहोवा पवित्र है, जो उन्होंने रहने का मकान, जो निवास और निवासित स्थान, वो बहुत पवित्र है। तो वो पवित्र स्थान में अपन जाएंगे। आओ यहोवा के पवित्र स्थान, यहोवा के निवास में प्रवेश करें। कितना धैर्य रहना है, कितना देर रहना है बात कहने से, ये गवाही देने से, पुकारने को देर रहना। कैसे बुला रहे भक्त, आओ, कौन आएगा? अभी एक मिनिस्टर का घर है, समझो, मिनिस्टर का घर है। मैं आपको बुला रहे, आओ अपन मिनिस्टर का घर में जाएंगे। चल आओ, सभी लोग सीधा वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके अपन बात करेंगे, वहाँ जाके बैठकर। कहाँ पर? पार्क में या बगीचा में? नहीं, कहाँ पर? मिनिस्टर के घर में। अरे मिनिस्टर के घर में किसी को आने भी देगा? किसी को भी आने नहीं देगा। पहले तो वो परमिशन होना, अनुमति होना, अपॉइंटमेंट लेना है पहले तो। उनसे मिलने से पहले अपन उनसे मिलने की अनुमति लेना है। बाद में उससे एक व्यक्ति को अंदर भेजते हैं, केवल एक ही मनुष्य को। अपन जाके सभी लोग जाके जो मिनिस्टर का, वो मंत्री का घर में जाकर, वहाँ का उनके घर में प्रवेश करके वहाँ बैठ के अपन बात करेंगे सुकून से, आराम करके आराम से बात करेंगे। ये कैसे होने का है? वो चाय का होटल है क्या? बिल्कुल नहीं हो। तो मंत्री का घर है। तो एक सादा सीधा एक मंत्री का घर में प्रवेश करने के लिए कितने डरते हैं मनुष्य लोग। एक मनुष्य भी, एक मंत्री भी नहीं, एक एमएलए भी होने दो, है कि नहीं? एक एमएलए के घर में होने दो, और एक सरपंच के घर जाने के लिए भी सोचते हैं गांव में, है कि नहीं? तो तो यहोवा सारे विश्व के बादशाह है, विश्व के गुरु, विश्व के भगवान है, खुदा है, परमेश्वर है। कितना भी बोलने दो यहोवा के बारे में, वो बिल्कुल कम ही है, बहुत कम है। जितना भी अपने ओंठों से उनकी स्तुति करें दो, कितना भी धन्य कहने दो, वो बहुत कमी है। सूर्योदय से लेकर सूर्य का अस्तम तक यहोवा के नाम बहुत स्तुति करने का, धन्य कहने के नाम है। हालेलुया। तो वो यहोवा पवित्र है, उनका निवास और पवित्र है। वो निवास में अपन प्रवेश करें तो कैसे जाएगा, ये मेरा प्रश्न है। अपन कैसे जाएगा यहोवा के घर में, ये उनके निवास में? मूल वचन में 132 में 7 का वचन में, और एक बार देखो, आओ हम उसके निवास में प्रवेश, निवास पर नहीं, निवास बाहर नहीं, निवास के सामने नहीं, है कि निवास, यहोवा के निवास निकट प्रवेश करो, यहोवा के निवास पर वो नहीं, यहोवा के निवास में, इनसाइड ऑफ द हाउस, है कि नहीं? इनसाइड, अंदर। तो अगर निवास में जाएंगे, चलो आओ प्रवेश करेंगे, आइए आओ, बुला रहे, सबको बुला रहे। आज पवित्र आत्मा ने आप सभी लोगों को बुला रहे, मेरे प्यारे विश्वास लोग, सेवक लोग, आओ अपन यहोवा के घर में जाएंगे, यहोवा के निवास में प्रवेश करेंगे। कितना बड़ी खुश खबर है ये, खुश होने की, दिल खुश के आशीर्वाद है, दिल पसंद हो रहे हैं, है कि नहीं? बात सुनने से जो दिल खुश या दिल पसंद, जो खाने का नहीं, यहाँ पर अपना भाव है, वो उतना दिल खुश हो जाते। अगर यहोवा आके, ए मेरे प्यारे बेटा, मेरे प्यारे बेटी, आओ मेरे निवास में, आओ निवास में प्रवेश करो, बुलाए। जब क्या बोलेगा? हाँ ना प्रभु, ना प्रभु, हे मसीह तुम तो बहुत पवित्र हो, मैं तो पापी हूँ, मैं तुम्हारे
निवास में नया होगा, वो उतने बड़ी योग्य नहीं हूँ मैं, इस प्रकार बात करेगा। परमेश्वर ने जो मसीहा ने बुलाए सीधा से सीधे चलने के लिए तैयार होना, नो खुद अपने को पवित्र करेगा। जो अपने को आप जांच लेना, उन्होंने उनके लहू से अपने को पवित्र करेगा, बाद में प्रवेश भी करेंगे उनके निवास में, है कि नहीं। तो यहाँ पर अपन वचन की गहराई में जाएंगे, वचन के अंदर जाकर वचन का सच्चाई अपन देखेंगे। तो यहोवा को घर में प्रवेश करने के लिए भक्त बुला रहे। यहाँ पर आज रविवार के दिन सभी लोग यहोवा के घर में प्रवेश होने के लिए तैयार रहे ना। कितने लोग तैयार है, कितने लोग आए हैं अभी तक? आए हैं। हर कलीसिया जो मंदिर हो तो मंदिर पूरा, मंदिर में जितने लोग या कलीसिया में जितने लोग हो तो उतने लोग आए क्या? नहीं आए। क्यों? किसी लोगों को किसी कारण रहेगा, कई लोगों को कई तरफ की, है कि नहीं। तो प्रार्थना से बढ़कर कोई नहीं, जो परमेश्वर की कलीसिया उनके संगति से बढ़कर और कुछ ज़्यादा नहीं, अपने जीवन से बढ़कर है मसीहा की कलीसिया, मसीहा की संगति में इकट्ठा होना। हालेलुया। कितने लोग इकट्ठा हो रहे? एक 20 जन है तो 10 जन आते हैं, एक 5 जन हो तो 2 ही जन बैठते हैं, एक 100 जन हो तो 40-50 जन आते हैं। बाकी लोगों को क्या हो रहे हैं? तो भविष्य में उनकी स्थिति क्या होने वाला है। यहोवा के निवास में प्रवेश करने के लिए 24 घंटे हमेशा, हर समय, हर पल तैयार रहना, वही है सच्चा ईसाई व्यक्ति, वो है सच्चा क्रिश्चियन, वो है अच्छे भक्त का पहला लक्षण वो है हमेशा तो परमेश्वर के जो बुलाई है, परमेश्वर के बुलाई के लिए तुम तैयार रहना। जब है तुम उनका प्यारा बेटा या बेटी तुम है, तो तुम जो बदल रहे हैं भक्त के रूप में, भक्त के स्वरूप में, है कि नहीं। जो प्रभु ने रविवार के दिन आज अपने को आने के लिए आज्ञा दी है, उनकी आज्ञा क्या है? हर रविवार ना छोड़कर अपन क्या करना? रोटी तोड़ने में इकट्ठा होना। क्या इतने बहुत सारे विश्वास लोगों ये सोच रहे, क्या तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में ये रोटी तोड़ने की कार्य वो काम तुम्हारे आंखों को छोटी दिख रही क्या? मेरा प्रश्न है, छोटी दिख रही क्या? जो विश्व की बादशाह, विश्व के गुरु परमेश्वर ने सीधा से सीधा अपने हाथ में आ रहे हैं, अपने हाथ में आकर उनके मांस अपने हाथ में आ रहे, उनके लोहो अपने अंदर जा रहे, उनके शरीर और उनके लोहो पर भोजन कर रहे। परमेश्वर ने हर रविवार अपने अंदर आ रहे हैं, और फिर से हर रविवार जो कितने शक्ति, अनंत जीव है, उसमें अनंत शक्ति है कि नहीं। यूहन्ना के पत्र 6 का अध्याय में यीशु मसीह ने बताया, जो मेरा मांस भोजन करेगा, जो मेरा लोहो पिएगा, उन्होंने मेरा, उनके अंदर मैं, मेरे अंदर उन्होंने जीते, उनके अंदर अनंत जीवन रहते हैं, उसी को अनंत जीवन देगा। क्या अनंत जीवन रखो तुम? अनंत का मतलब अनंत, तो अंत होने वाला नहीं है। वो जीव देने के लिए यीशु मसीह का शरीर लोहो अपने पास आ रहा है रविवार के दिन। लेकिन यहोवा के निवास में प्रवेश हो तो उनका शरीर को भोजन कर सकते हैं, उनका लोहो को पी सकते हैं। तुम कलीसिया में आए नहीं, प्रार्थना में आए नहीं, कैसे तुम भोजन करें? और पहले यहाँ पर 2 बात है, ध्यान से सुनो। पहले यहोवा के निवास में प्रवेश करने के लिए अपन योग्य होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वो निवास पवित्र है, यहोवा पवित्र है। यहोवा पवित्र, यहोवा का निवास पवित्र है। तो जाने के लिए अपन तैयार हो रहे, अपन भी पवित्र होकर उनके निवास में प्रवेश करना, ये पहला है। दूसरा, जितने लोग यहोवा के निवास में प्रवेश न कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो उनके अनंत जीवन नहीं आएगा, तो बहुत सारे आशीर्वाद नष्ट होते हैं, तुम नष्ट होते हैं।
तुम्हें कुछ लाभ होगा नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा तुम्हारा आत्मिक जीवन में। रविवार का मतलब क्या? त्योहार है, इसीलिए मैं प्रारंभ में एक बात कहा, आइए अपन आज का त्योहार मनाएंगे। अभी मना रहे त्योहार वचन के द्वारा। हाँ, ये त्योहार है रविवार। We have to celebrate this Sunday as a festival. It's a very, very beautiful festival. In every year, we have to celebrate 52 Sundays. 52 festivals are there. हर साल अपन हर रविवार एक त्योहार के रूप में अपन मनाना। हाँ, अपन मनाने के लिए तैयार रहना। ये लोगों को मालूम नहीं, ये मालूम होकर भी बहुत सारे विश्वास लोग जानते हो रविवार के प्रत्येकता क्या है, आज का विशिष्ट, आज का प्रमुख विषय क्या है आज का, तो जानकर भी वो नहीं आएगा। तो यहोवा के निवास में प्रवेश ना करे तो तुम उनको कैसे भोजन करेगा, उनके लहू को कैसे पिएगा? ना पीने ना भोजन करने से तुम्हारे अंदर अनंत जीवन कैसे आएगा? और तुम ये रविवार से लेकर और फिर से तुम परमेश्वर के शरीर या लहू में भाग लेने तक, जब शामिल होने उस दिन तक तुम कैसे जिएगा? तुम्हारे अंदर आत्मिक देह का मृत्यु होगा, शरीर का मृत्यु नहीं, तुम्हारे आत्मिक देह, आत्मिक जीवन का मृत्यु होगा, है कि नहीं? तो ये वचन का प्रकट रहना है, प्रकट रहना है। जिसके अंदर वचन का प्रकट रहते हैं उन्हें बिल्कुल हर रविवार आते हैं, हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा होते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर पहले यहोवा के निवास में अपन प्रवेश करने से पहले क्या होना? पवित्र होना। किस तरह से पवित्र होते हैं? तो यहाँ पर अपन जल्दी से जल्दी देखेंगे यहोवा के निवास में क्या है। यहोवा के निवास में क्या है? देखो यहोवा के निवास में क्या है, मैं अभी बताऊंगा। ये भजन संहिता में जो कोरा का पुत्र ये बताए है कि तो यहोवा के कलीसिया में एक अच्छे आशीर्वाद है, आशीर्वाद। इसीलिए अपन वहाँ पर चलना आवश्यक है, चलना जरूरी है। 84 भजन संहिता 84, सैम 84 देखिए, तीसरा वचन, 84 तीसरा वचन देखिए। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुभा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, जब यहाँ पर यहोवा के निवास में क्या है? वेदी है। तेरी वेदियों में हे यहोवा, सेनाओं के राजा, हे यहोवा, तुम्हारे निवास में क्या है? परमेश्वर यहोवा के निवास में ये है, वेदी है। क्या है? वेदी है। वो वेदी के पास आना पहले अपन। यहोवा के निवास में क्या है? वेदी है, इसीलिए अपन प्रवेश करना। वेदी से प्रवेश करने के बाद वेदी के पास पहले जाना, वेदी से अपना पवित्र होना। वेदी में क्या है? वहाँ पर वेदी ये है कि जो गौरैया और शुपा बोनी, गौरैया शुपा बेनी के लिए वो क्या है? घोंसला बना लिया है और रखने के लिए। ये गौरैया या शुपा बेनी ने वहाँ पर रहते हैं, उसका मकान है, वहाँ पर मकान बना लिया हो रहने के लिए। हाँ, घोंसला का मतलब निवास था। अरे वेदी पर ये घोंसला शुपा बेनी कैसे रहते? वेदी पर गौरैया या शुपा बेनी कैसे रहेगा? वो तो वेदी पर आग जलते रहते हैं। तो यही विषय मैं आपको बताया
एक बार कहाँ बताया? मूल शिक्षा में, आदि शिक्षा में आप सुने हैं, है कि नहीं? तो कौन से शिक्षा में, आदि शिक्षा में कौन से नींव का संदेश में ये अपन ये वैदिक के ध्यान किए मालूम है आपको? ये भूल चुके, भूलना नहीं, हर समय में बताया, याद रखना, भूलना नहीं। कौन सा नियम में? जो बपतिस्मों की शिक्षा में सुने हैं, बपतिस्मों की शिक्षा में, या मरे हुओं से जी उठने की शिक्षा में। तो मरे हुओं से जी उठने की नींव है ना, मरे हुओं से जी उठने की शिक्षा में अपन ये ध्यान किए हैं, तंबू का ध्यान। तो तंबू का ध्यान में ये विषय अपन सुने हैं। तो वेदी है, पुराने नियम में वेदी है, वो वेदी पर जो बकरा का या भेड़ का या बैल का जो बलि देते थे, बलि होते थे, जो उनके लहू से पाप की क्षमा होते थे। लेकिन नए नियम में और एक वेदी है, इब्रियों की पत्री में आप देखिए, इब्रियों की पत्री 13 अध्याय 10 का वचन, 13 और 10। हमारी एक ऐसी वेदी है, हमारी एक ऐसी वेदी है। यहाँ पर एक वेदी है, पुराने नियम में एक वेदी है, नए नियम में एक वेदी है। वहाँ पर पुराने नियम में जानवरों का, वहाँ पर जानवरों का वध या बलि करते थे। लेकिन ये नए नियम में क्या हुआ? प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में अपन देख सकते हैं, ये नए नियम में ये एक वेदी है। ये नए नियम में वेदी में क्या हुआ? देखो, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री या 5वां अध्याय 7 का वचन, 5 और 7। पुराना खमीर निकल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्यों? हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया। देखो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है, इसका मतलब जो अपने लिए ये नए नियम में एक वेदी है, और वेदी पर भी एक बलि हुई है। क्या बलि हुआ है? बलिदान हुआ है कि जो मसीहा बलिदान हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? मसीहा बलिदान। कहाँ पर? वेदी। कौन सा वेदी है नए नियम में? जो क्रूस। हालेलुया। क्या है? क्रूस के वेदी पर मसीहा ने बलिदान हुई। जो पुराने नियम में जो पत्थरों से बनाए वेदी पर जो भेड़ या मेमने, ना तो या बकरा का या बैल का वध करते थे, बछड़ा का। लेकिन ये नए नियम में क्रूस का वेदी पर, नए नियम में अपने को है वेदी क्या? क्रूस। ये वेदी पर किनका बलिदान हुई? यीशु मसीह का बलिदान हुई। तो इसीलिए ये बलिदान हुई वेदी कहाँ पर है? जो यहोवा के निवास में। वहाँ यहोवा का निवास क्या है? अभी आखिरी में ये बोल रहे हैं, यहोवा का निवास में क्या है? जो वेदी है। वेदी के पास जाने से क्या मिलते हैं? अपने पाप की क्षमा होते हैं। पुराने नए नियम में भी अगर अपन जो वेदी क्रूस पर आकर अपन आंसू से प्रार्थना, आंसू से अपने को अब जांच लिए, तो अपने पापों के, अपने अशुद्ध, अपने अधर्म के लिए अपन पश्चाताप हो, तो अपने क्या करेगा? यीशु मसीह ने जो वेदी के लोहू से अपने को शुद्ध करेगा। जब शुपाबुनी या गौरैया के जैसा अपने को यहाँ पर निवास स्थान मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यह है असली बात। तो यहाँ पर यहोवा का निवास स्थान क्या है? यहोवा का जो मूल वचन में देखिए 132 मूल भजन संहिता में 132 में देखिए, मूल वचन में अपन 7 का वचन देखिए ना। अभी देखो 9 का वचन देखिए, भजन संहिता जो ना 13 वचन 132 13 वचन देखिए। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपना निवास के लिए चाहा है। हालेलुया, हालेलुया।
मूल वचन में क्या कहे, आओ अपन यहोवा के निवास में प्रवेश करें। यहोवा का निवास क्या है? 13 वचन में सियोन। हालेलुया। क्या है सियोन का मतलब? क्या है वो? सियोन देश वो नहीं होता है जेरूशलेम का, वो इज़राइल देश में है, वो सियोन नहीं होगा। आज सियोन क्या है? सियोन का मतलब है कलीसियाँ। क्या है? जो कलीसियाँ हैं, कलीसियाँ परमेश्वर का निवास है। हालेलुया। क्या है? कलीसिया परमेश्वर का निवास है। इसीलिए मैं बताया कि रविवार के दिन धुम्मा मारना नहीं, जो रविवार के दिन उपस्थित होना, हर व्यक्ति हाजिरी होना, जो गैर हाजिरी नहीं होना। क्यों तुम गैर हाजिरी हो? तो तुम परमेश्वर के निवास में ना आ रहे, और ना आ रहे, तुम्हारी पाप की क्षमा ना हो रहे, और जो मसीहा की जो मांस और उनका लोह तुम्हारे अंदर ना आ रहे, इसलिए तुम्हारे अंदर अनंत जीवन नहीं है। अंत जीवन हो तुम प्राप्त कर ले रहे, अंत जीवन। इसका मतलब तुम्हारा अंत होने वाला है तुम्हारे आत्मिक जीवन का। अगर तुम हर रविवार आकर तुम्हारे पापों के लिए जांच कर पवित्रता से योग्य बनकर जो मसीहा की मांस या लोहो को तुम लेने से तुम्हारे अंदर परमेश्वर को आकर तुम्हारे जीवित करेगा, तुम्हारे जीने देगा, तुम्हारा आत्मिक जीवन है तुम्हें बढ़ाएगा। लेकिन ये आत्मिक आशीर्वाद न को लोगों को, आत्मिक आशीष न को, आत्मिक आशीर्वाद न को न सोचते हैं। शरीर के लिए सोचते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए क्यों नहीं सोचते तुम? क्यों रविवार के दिन ना आ रहे कलीसियाओं को? क्या मेरे प्यारे विश्वास लोग, क्या कारण है? क्या रविवार के दिन क्या तुम्हारे नौकरी है क्या? हर सारे संसार में, अपने देश में प्रत्येक रूप से, सारे भारत देश में तो हिंदुस्तान में छुट्टी के दिन है। ये छुट्टी इसीलिए दी है अपन जो कलीसिया में आने के लिए परमेश्वर ने अपने को जो अंग्रेजी लोगों के द्वारा छुट्टी दी है। तो उसके दिन अपने को क्या व्यापार है, क्या कुछ धंधा है, या कुछ नौकरी है, क्या है अपने को आने के लिए? 7 दिन में, सप्ते में एक दिन तुम परमेश्वर को ना दे सकते? 7 दिन में एक दिन तुम परमेश्वर को ना दिए तो युगान युग तुम्हारे स्वर्ग क्यों देना है मसीहा ने? क्या मेरा प्रश्न को जवाब दो, सोचो, समझ में आए मेरा प्रश्न? केवल 7 दिन में एक दिन, वो भी एक दिन में कम से कम 3 घंटे तुम परमेश्वर को, यीशु मसीह को ना दिए तो, जो प्रभु के लिए तुम 7 दिन में एक दिन वो प्रभु के लिए ना दिए तो युगान युग मसीहा ने तुम्हें स्वर्ग में ले जाना क्यों? स्वर्ग में तुमको रहने देना क्यों? युगान युग तुमको क्यों रहने दे वहाँ पर? सोचो, ये न्याय के प्रश्न है कि नहीं? कल न्यायासन में यीशु मसीह रहकर अपने को प्रश्न लेकर पूछेगा, जब क्या जवाब देगा अपन? क्या मेरे प्यारे सेवक लोग, तुम खाली रविवार के दिन केवल स्तुति या धन्य कहने के लिए तुम्हारे कलीसिया के विश्वास लोगों को बुला रहे हो? वो बुलाई गलत है, झूठ है। हर रविवार अपन इसीलिए इकट्ठा हो रहे कि रोटी तोड़ने के लिए। क्या तुम हर रविवार रोटी तोड़ रहे क्या मेरे प्यारे सेवक लोग? अगर तुम रोटी तोड़ने से वो भली काम है, अच्छे भले काम है, तुमको और तुम्हारा कलीसिया ने आगे बढ़ेगा, तुम्हारा कलीसिया का वृद्धि होगा, आत्मिक जीवन में तुम सभी लोग कामयाब होगा, क्योंकि वो प्रेरितों की शिक्षा है हर रविवार रोटी तोड़ना। जितने सेवक लोग हर रविवार तो इकट्ठा हो रहे, लेकिन रोटी तोड़ने के लिए नहीं, केवल आराधना करने, प्रभु को आराधना करने के लिए सोमवार से शनिवार दिन तक है ना। ये 6 दिन तो बहुत सारे प्रार्थनाएं कर सकते हैं, बहुत सारे उपवास प्रार्थना रख सकते हैं। जो अमावस की प्रार्थना हो तो अमावस आए तो, जो पूर्णिमा से आए तो पूर्णिमा की प्रार्थना कर सकते है कि नहीं? जो ये 6 दिन में अपन जो प्रेजेंट वर्शिप भी कर सकते हैं, ऑल नाइट प्रेयर्स भी कर, जो कुछ प्रार्थना तुम करना चाहते हो वो कर सकते हैं। लेकिन ये 6 दिन में तुम रोटी तोड़ने के लिए रोटी तोड़ सकते क्या? बिल्कुल नहीं। केवल रविवार के दिन ही तोड़ना वो आज्ञा है। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले, एक दिन पहले अपने को आज्ञा दिए है या दे दिया नहीं? तो तुम क्यों आज्ञा को
पाल रहे नहीं, क्यों आज्ञा को मना कर रहे, तुम मान रहे नहीं, क्यों उसको इनकार क्यों कर रहे मेरे प्यारे सेवक लोग? जो वचन खुद बता रहे, पौलुस ने जो करे वो अपन करना है, कुछ नहीं। जो पौलुस ने हर रविवार रोटी तोड़े है, तो क्या मेरे प्यारे विश्वास लोग तुम हर रविवार कलीसिया में आना जरूरी है, नहीं तो न्यायासन के समय तुम लज्जित होगा। क्या मेरे प्यारे सेवक लोग तुम हर रविवार रोटी तोड़कर तुम और तुम्हारे सारे कलीसिया के लोग योग्य से प्रभु के मांस या लोहू को लियो, जब तुम तुम्हारे कलीसिया में आत्मिक जीवन में बहुत 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 ऊंचे स्थान में जाएगा, है कि नहीं? अगर तुम ये ना करे तो मेरे सेवक लोग, जितने सेवक लोग रोटी हर रविवार ना तोड़ रहे, कल देखो तुम परमेश्वर के न्यायासन के सामने तुम लज्जित होगा, बिल्कुल तुम लज्जित हो तुम्हारे सेवा के लिए। हाँ, जो यहोवा के निवास में आना है, आप अपन हर रविवार यहोवा के निवास में प्रवेश करना है। यहोवा का निवास मतलब सियोन का मतलब कलीसिया में हर विश्वास आना है, हर सेवक आना है। हर सेवक और हर विश्वास सियोन में क्यों आना है? वेदी है। वेदी का मतलब क्रूस है। क्रूस पर आकर क्या करना है? अपनी पापों के लिए आंसू से अपन पश्चाताप करना है। जो अपने अशुद्ध, जो अपन करे अधर्म, अपने जो बुराई के लिए, अपनी गलती के लिए, अपन पापों के लिए आंसू से अपन पश्चाताप होना है। आंसू से अपन प्रार्थना करना है, प्रभु को क्षमा मांगने का है, प्रभु को और क्षमा मांगना है कि नहीं? जब यीशु मसीह ने उनके लहू से अपने को शुद्ध करेगा, शुद्ध करने के बाद ये पवित्र स्थान में ले जाएगा अपने को। हालेलुया। जो आंगन है, आंगन से अपन कहाँ आए? ये पवित्र स्थान। जो पवित्र स्थान में क्या है? वेदी है। वेदी से अत्यंत पवित्र स्थान में ले जाएगा। कहाँ पर? अत्यंत पवित्र स्थान में। वहाँ पर क्या है अपने को मालूम है कि नहीं? वो वचन का प्रकट है। लेकिन पहले क्षमा करें, यहाँ पर आंगन है। आंगन में क्या है? वेदी है। क्या है? वेदी। वेदी पर, वेदी क्या है? क्रूस। जो आंगन में आना, आंगन में आना, आंगन में कलीसिया में आंगन है। आंगन में क्या है? वेदी है। वेदी, वेदी पर आकर क्या करना? वेदी के पास अपन अपने पापों की क्षमा मांगना है। जो क्षमा मांगने के बाद अपने को जो वेदी से कहाँ ले जाएगा? जो आंगन से, आंगन में वेदी है, तो वेदी पर अपना पापों की क्षमा हो तो पवित्र स्थान में ले जाएगा। हालेलुया। कहाँ पर? पवित्र स्थान में क्या है? मांस, जो प्रभु का शरीर, प्रभु का लहू है वहाँ पर। क्या तुम्हारे आंगन में आना ना चाहते हैं? जो पवित्र स्थान में जाने का दिल ना कहते हैं? क्या वचन यही बता रहे? क्या विश्वास लोगों को या सेवक लोगों को रोटी मत तोड़ो, या हर रविवार रोटी ना तोड़ने की आज्ञा कहाँ तो आई? क्या सारे 6-7 ग्रंथ में नहीं तो यह नए नियम 27 ग्रंथ में कहाँ तो है? क्या 24, कम से कम 24, आधा नए नियम में आधा पत्र तो पौलुस ने लिखा है, 14 पत्र तक। हर पत्र में उन्होंने जो परमेश्वर की कलीसिया के लिए, संगति में के इकट्ठा होने के लिए बहुत बार बहुत बातें कहें, बहुत विषय बताएं, बहुत सारे विषय। उसमें प्रमुख ये है भक्त किसको बोलते हैं? हर रविवार ना छोड़कर, हर रविवार जो विश्वास ने त्योहार मनाते हैं, उन्होंने सच्चा विश्वास, उन्होंने एक अच्छा सच्चा भक्त मसीहा के सामने। हालेलुया, हालेलुया। तुम हर रविवार को पहले त्योहार मानो, तुम देखो पहले तुम्हारे आत्मिक आंखों से। रविवार का मतलब केवल संडे। संडे इज नॉट ए जॉली डे, नॉट ए हॉलीडे। संडे इज वेरी होली डे, नॉट जॉली डे, हॉलीडे। संडे इज होली डे। वी आर चेंजिंग टू सिनर टू होली। अपन जो पाप से धर्मी बनने का दिन है। हालेलुया। जो पाप से क्या हो रहे अपन? जो मलिन वस्त्र को निकलकर अपन जो महिमा वस्त्र पहनने का दिन है। हालेलुया। जो पवित्र वस्त्र पहनने का दिन है, कलीसिया है, तो यहोवा का निवास,
जो कलीसिया में यहोवा है, मसीहा है, जो कलीसिया में वेदी है, वेदी के पास आकर पश्चाताप से। वेदी कहाँ है? आंगन। कलीसिया में पहला क्या है? आंगन है, पवित्र स्थान है, अत्यंत पवित्र स्थान है। पहला आंगन में आना, वेदी पर आना, आकर अपने पापों के लिए रोना है, आंसू से प्रार्थना, आंसू से क्षमा मांगना है। प्रभु ने क्षमा करेगा, क्षमा किएगा अपने को, अपने पापों से छुड़ाएगा, सारे 7 दिन के पापों से छुड़ाकर अपने को उनके लोहू से शुद्धि कर, धर्मी बनाकर अपने को पवित्र स्थान में ले जाएगा। हालेलुया। पवित्र स्थान में क्या है? जो मसीहा की शरीर और लोहू है। तो इसीलिए अपन प्रवेश करेंगे, इसीलिए अपन यहोवा के निवास में प्रवेश करेंगे। यहोवा का निवास का मतलब कलीसिया में प्रवेश करेंगे। जब पुराने नियम में तंबू है, तंबू में पहले आंगन है, आंगन के बाद पवित्र स्थान, उसके बाद अत्यंत पवित्र स्थान। पहले आंगन में क्या है? वेदी है। वेदी के पास, वेदी पर क्या होगा था? जो इसराइलियों का पाप की क्षमा होते थे वहाँ पर। वेदी से और आगे चलने, आंगन से आगे चलने से क्या होते थे? उन पवित्र स्थान में क्या रहते? उनको क्या रहते थे वहाँ पर? जो इब्रियों की पत्री में देख लो, जो पुराने नियम में हुआ है वही अपने को नए नियम में भी हो रहे हैं। इब्रियों की पत्री, यहाँ इब्रियों की पत्री 11 अध्याय 9 का अध्याय 2 वचन देखिए, 9 और 2। अर्थात एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू के दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। हालेलुया। क्या है? पहले तंबू के दीवट है, दीप, और मेज है, टेबल मेज है, और भेंट की रोटियां थी। क्या है उसमें? जो भेंट की रोटियां, इसका मतलब प्रभु की शरीर। तो ये आज नए नियम में है। वहाँ पर जो है पुराने नियम में, वो अभी नए नियम में हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पर हर विश्राम के दिन, हर विश्राम के दिन क्या करना है? बलि करना है। लेकिन ये नए नियम में एक ही बार बलिदान हुआ यीशु मसीह ने, जो वेदी पर, क्रूस के वेदी पर यीशु मसीह ने एक ही बार उनका बलिदान हुआ। उनके लोहू से सारे मानव जाति के जन्म, कर्म, पाप को क्षमा मिल रहे हैं। नरक से, जन्म, कर्म, पाप से उनके लोहू से मसीहा ने अपने को छुड़ा रहे हैं, छुड़ाकर अपने को बपतिस्म के जल के द्वारा अपने को उद्धार दे रहे, उद्धार करता है कि नहीं अपने को, और स्वर्ग के वासी बना रहे। हालेलुया। इतने बड़ी खुश दिन है, खुश खबर, खुश समाचार के दिन है। इसीलिए मैं हर रविवार आपको धन्यवाद से भी शुभकामनाएं बोलते। क्यों शुभकामनाएं बोलेगा मैं? ये त्यौहार है, त्यौहार के दिन क्या बोलेगा? जो क्रिसमस की शुभकामनाएं, जो ईस्टर की शुभकामनाएं, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं ना। क्यों? फेस्टिवल है। क्या रविवार फेस्टिवल नहीं है? रविवार त्यौहार नहीं है क्या? ये त्यौहार है, ईद है। मनाओ, हाथ से सुनो विश्वास लोग, कान खोल कर सुनो मेरे प्यारे विश्वास लोग। हर रविवार यहोवा के निवास में आप आओ, वेदी पर आओ, रो, आंसू से प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, पश्चाताप हो। हर रविवार रोटी तोड़ने में तुम इकट्ठा हो। हे मेरे प्यारे सेवक लोग, हर रविवार तुम रोटी तोड़ो। जो प्रेरित ने जैसा सेवा करे उस तरह, पौलुस के तरह तुम सेवा करो। ये मेरी बुलाई नहीं, ये परमेश्वर की पवित्रात्मा की बुलाई है। मैं लिखकर कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो पवित्र बाइबल में शास्त्र जो बता रहे हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे से तुम बहुत बड़ी है, ज्ञान में बड़ी है, जो उम्र में बड़ी है मेरे से, और तुम बुद्धिमान है, ज्ञानशीली हो। मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में जो वचन, ये बात करने के लिए मेरे दिल में प्रेरणा दी है, मेरे दिल में ये लगाए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ, है कि नहीं? तो मेरे प्यारे सेवक लोग, हर रविवार आप रोटी तोड़ो, हर रविवार आप रोटी तोड़ो। तुम्हारे और तुम्हारी कलीसिया का वृद्धि, आत्मिक जीवन में
आत्मिक जीवन में तुम उच्च स्थान में, हर दिन आत्मिक जीवन में तुम और तुम्हारे कलीसियाँ बढ़ते जाएगा, आगे चलेगा, कूच कर चले जाएगा, तुम कूच कर चलते रहेगा तुम, जो यहोशू कालेब के जैसा बनेगा। हालेलुया। जो रविवार के दिन सेवक रोटी ना तोड़ रहे, और विश्वास भी जो रविवार के दिन परमेश्वर के निवास में या कलीसिया में वेदी पर आकर लोगों से परमेश्वर की, यीशु मसीह के लोगों से पाप की क्षमा ना कर रहे हैं, ना पा रहे हैं, क्षमा ना पा रहे हैं, उन्होंने यहोशू कालेब के जैसा कानन जाएगा नहीं। जो इस्राएल लोगों ने जैसा छोड़ दिए हैं यीशु परमेश्वर ने वहाँ पर जंगल की यात्रा में, उस तरह तुम भी धरती में रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले हुए हैं वो अभी होने वाला है, जो अभी हो रहे हैं वो पहले हुआ है। आई ने सब उपदेशक में सुलेमान राजा बताया ना। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, ये पाप अपन ना करेंगे तो हर रविवार जितने लोग सेवक लोग रोटी तोड़ रहे हैं, हर रविवार विश्वास लोग आ रहे हैं, और तुम ये करो, जो परमेश्वर के कलीसियाँ उनके निवास है, निवास पर आंगन में वेदी है, वेदी पर परमेश्वर के यीशु मसीह के चरण पकड़कर, चरण पर जाकर अपन आंसू से प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने पापों को क्षमा मांगकर पवित्र स्थान जो मसीहा के शरीर को, मांस को, भोजन को लोगों को भेजेंगे। तो हर रविवार अपन त्योहार मनाएंगे, हर रविवार, और एक बार बता रहे फेस्टिवल, हर रविवार त्योहार है, त्योहार। तो आइए अपन प्रार्थना करके, जो पवित्र होकर, योग्य बनकर, जो अपन आगे जो पवित्र स्थान में अपन चलने वाला है, अभी आंगन से पवित्र स्थान में चलना है। अभी अपन क्रूस कलीसिया में अपन है आज, जो जितने लोग संदेश सुन रहे हैं और सुनने वाला है, तुम कलीसिया में है, इसका मतलब तुम यहोवा के निवास में आए हैं। अभी तुम आंगन में आ जाओ, वेदी है, अब आंख बंद कर आंसू से प्रार्थना करो, प्रभु के लोहू तुमको शुद्धि करेगा। जब आंगन में तुम्हारे पापों का, वेदी पर तुम्हारे पापों की क्षमा मिलेगा, बाद में अपन कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चलेंगे, वहाँ से पवित्र स्थान में चलकर योग्य से मसीहा के शरीर लोगों पेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे, 1-2 मिनट अपने कब जांच कर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, आपको बहुत 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, आज रविवार के दिन अभी तक तुम्हें आकर पवित्र आत्मा, तुम्हें आकर तुम्हारे दास के ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर तुम्हें बात किया है, प्रत्येक रूप से दिन दास से बात किया है। प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हम सब आज रविवार के दिन एक मन से तुम्हारे पास, तुम्हारे चरणों पर आकर प्रार्थना कर रहे प्रभु। हे प्रभु, हम बहुत सारे विषय में चूक गए प्रभु, प्रत्येक रूप से हम बहुत सारे गलती, अधर्म से, पापों से तुम्हारे कलीसिया में, तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। हे प्रभु, हम हर रविवार तुम्हारे निवास में प्रवेश ना कर रहे प्रभु। हे प्रभु, हम पापी है, लेकिन तुम पवित्र है, और प्रभु तुम हमको बुला रहे, तुम पवित्र होकर भी हमको बुला रहे प्रभु। तुम्हारे बुलाई को हम प्रभु मान रहे नहीं प्रभु, इसलिए हमको माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हर रविवार बहुत सारे सेवक लोग तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे रोटी तोड़ रहे नहीं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करें, तुमसे बात करो प्रभु, और पवित्र आत्मा उनको दर्शन दे प्रभु। स्वप्न के द्वारा दर्शन दे, वचन के द्वारा बात करो प्रभु, और सेवक के द्वारा, और घटना के द्वारा प्रभु, और स्थिति के द्वारा उनसे बात करो प्रभु। हर सेवक यीशु मसीह के नाम पर हर रविवार रोटी तोड़ना प्रभु, हर विश्वास, हर सेवक हर रविवार प्रभु त्योहार के रूप में मनाना प्रभु। हर रविवार प्रभु तुम्हारे निवास में आकर, प्रवेश होकर, आंगन में हम आकर प्रभु हम क्षमा मांग रहे हमारे पापों के लिए। गई सप्ताह से ये सप्ताह तक प्रभु सारे 7 दिन जो हम बहुत सारे विषय में चुके, शरीर की, आत्म की और प्राण की पापों से आए, हमारे हर एक पाप को प्रभु तुम छुड़ाओ प्रभु, हर एक पापों से हमको छुड़ाओ प्रभु। तुम है प्रभु, तुम्हारे लोहों से हमें शुद्धि करो, शुद्धि करो, शुद्धि करो प्रभु। हमको नए दिल दो प्रभु, हमारा मन तुम्हारे ओर फिराओ प्रभु, हमारा मन फिराओ प्रभु तुम्हारे और, हमारे मन फिरा कर प्रभु नए मन देकर, जो वचन का बीज जिसके दिल में बोझा कर, जो उनके दिल में प्रत्येक रूप से फैलाओ प्रभु, इस संदेश को फैलाओ प्रभु, हर विश्वास, हर सेवक के दिल में संदेश फैलाओ प्रभु, फैलाओ प्रभु, फल कर प्रभु। हे प्रभु, हम तुम्हारे अंश में, तुम्हारे स्वरूप में बदलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, और आगे चलते प्रभु, आगे चलते जब तुम्हारे लोगों से हमारे सब पापों को क्षमा करो, क्षमा किए हैं इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और पूरी तरह से प्रभु हमको
पूर्ण योग्य बनाकर तुम्हारी शरीर या लोहों से में योग्य से हम शामिल होने के लिए तुम ही प्रभु मौका अनुग्रह दे प्रभु। ये अभी तक तुम आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात की है, इसीलिए धन्यवाद 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 प्रभु। तुम्हारे दिव्य जो परम की जो स्वर्ग के संदेश के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे पापों को क्षमा किए, जितने संदेश सुने वाले हैं उनके पापों को क्षमा किए हैं प्रभु, उनको नए दिल दिए हैं, नए मन दिए हैं, इसीलिए धन्यवाद। हर एक दिल के अंदर ये वचन का बीज को तुम प्रभु जो बोझा गया वचन का बीज को फला रहे प्रभु, इसलिए धन्यवाद 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 करते हुए हे प्रभु। और कल हम मिलते जो इतनी बड़ी वचन की गहराई में हम मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से हर रविवार परमेश्वर के निवास में आने की प्रतिज्ञा की जो विश्वास या सेवक लोगों को सदा प्रभु का सहभागिता साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद और कल मिलेंगे।